वर्ष 2004 का भर्ती एक जवान जो कि बीएसएफ में था, लगभग अपनी 20 साल 3 महीना 26 दिन की सर्विस करने के बाद में नई पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट गया है। और इस संबंध में विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट छपी है अमर उजाला में। उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि नई पेंशन योजना में एनपीएस के अंतर्गत जो ये जवान अपनी 20 साल की सेवा करने के बाद गया है, उसे क्या क्या पेंशनरी बेनिफिट और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले हैं। और इसमें विस्तार से ये भी बताया गया है कि अगर वो जवान न्यू पेंशन के जगह पर ओल्ड पेंशन में या आने वाला यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन के अंतर्गत जाता तो उसे क्या डिफरेंस और क्या उसमें बेनिफिट अलग अलग होती। तो ये बहुत ही सुंदर सा रिपोर्ट है, इसमें विस्तार से बताया गया है। और आगे जो अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं, किस तरह से इस रिपोर्ट पर उनका रिएक्शन है और किस तरह से सरकार से उनकी मांग है, इस बारे में सब कुछ इसमें हम विस्तार से बताएंगे। अब हम बताते हैं। उस जवान का नाम है संदीप कुमार, जो कि 5 अगस्त 2004 का भर्ती है और अभी हाल ही में 30 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट गया है अपनी 20 साल 3 महीना लगभग 26 दिन की सर्विस करने के बाद में। उसका बेसिक पे है 42,800 और इसके अनुसार जो उसका पेंशन बना है वो उसका केवल मंथली पेंशन 11,500 रुपया एनपीएस के अंतर्गत बना है। चूंकि वह नई पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट गया है और 20 साल सेवा करके गया है, तो मात्र उसे 11,500 रुपया ही बन पाया है। इसके साथ जो उसे बेनिफिट्स मिला है वो है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 6,54,840, लिव इनकैशमेंट 3,92,904 और अदर प्राइवेट उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट 10,000, रिटायरमेंट टीए 39,200, सीजीजीआईएस 11,772 और जीजेएसपीके के 23,519 रुपया। इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी जो उसका अमाउंट कंट्रीब्यूशन का था एनपीएस का, उसका 20%, चूंकि एनपीएस के रूल के अनुसार टोटल जो कंट्रीब्यूशन होते थे उसके वैल्यू का 20% आप वॉलंटरी रिटायरमेंट में ले सकते हैं, बाकी 80% आपका जमा रहता है और उसी के अनुरूप आपका पेंशन बनता है। तो उस आधार पर उसका जो 20% एनपीएस का अमाउंट बना है वो 5,42,000 बना है। तो इस तरह से जो टोटल उसका बेनिफिट्स वो इन हैंड रिटायरमेंट के समय लेकर के जो जा रहा है वह है 16,74,235 रुपया। तो ये रिपोर्ट आपने देख लिया कि एनपीएस में जो रिटायरमेंट न्यू पेंशन सिस्टम में, नेशनल पेंशन सिस्टम में जो ये गया है उसको क्या लगभग अमाउंट मिल रहा है। तो इस आधार पर आप अगर एनपीएस में जाना चाहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट जाना चाहेंगे, तो आपको लगभग इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा जो कैलकुलेशन इसका निकल करके आया है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर कि इसके बाद जो रिएक्शन सामने निकल कर आए हैं कि अगर यही कार्मिक जिसका मंथली सैलरी बेसिक पे 42,800 रुपया था, अगर वह नई पेंशन के जगह ओल्ड पेंशन में जाता वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो उसका पेंशन 11,500 नहीं बल्कि 32,742 रुपया बनता। और इसके अलावा उसको और जो बेनिफिट्स मिलते, अगर वो जीपीएफ कटाता तो लगभग 10-12 लाख रुपए जीपीएफ के भी मिल जाते और बहुत सारे अमाउंट है जो चेंज हो जाते। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसका पेंशन, कहाँ 11,500 रुपया और कहाँ 32,742 रुपया, सीधे लगभग 3 गुने का
अंतर ये हो रहा है। तो इसी कारण से जो अभी यूनिफाइड पेंशन, जो एनपीएस की जगह पर यूनिफाइड पेंशन जो गवर्नमेंट ने घोषित किया है, तो उसमें अभी 20 साल के वॉलंटरी रिटायरमेंट की जगह 25 साल कर दिया गया है। और जो एनपीएस का अमाउंट परसेंटेज में जो अभी ये लेकर के 20% गया है, उस तरह से गवर्नमेंट ने नहीं किया है, वो लमसम अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है। तो कर्मचारी संगठनों ने फिर से अब लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है और कई तरह के अपने लेटर और आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया है कि कर्मचारी संगठनों की अगर मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। चूंकि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, हालांकि वो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025 के बाद जो लोग भी भारत सरकार की सेवा में भर्ती होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर वो सर्विस करेंगे, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो ज्वाइन करेगा वो सीधे ही यूनिफाइड पेंशन के अंदर ही आएगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, उसकी पूरी पॉलिसीज और जो कानून है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इसी वजह से, चूंकि ये जो एनपीएस में इतना कम पेंशन बन पा रहा है, इसी वजह से कर्मचारी संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लागू करती है तो सबसे पहले उसे, उसमें जो खामियां हैं, 3-4 तरह की खामियां हैं, उसे सुधारा जाए और उसके बाद ही यूनिफाइड पेंशन लागू किया जाए। अन्यथा यूनिफाइड पेंशन लागू होने से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। अगर एनपीएस में इतना कम पेंशन बन रहा है तो यूनिफाइड पेंशन में जब आप 50% देने की बात करते हैं तो वॉलंटरी रिटायरमेंट की सीमा को आप 25 साल नहीं करें बल्कि 20 साल करें। इस संबंध में कर्मचारी संगठन का कहना है कि अब उनकी 2 महत्वपूर्ण मांग रह गई है। पहला कि वीएसआर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 50% पेंशन, 50% पेंशन के लिए आधार 25 साल की सेवा को आधार माना जाए। 25 साल की सेवा को जो आधार बनाया गया है उसके जगह 20 साल की सेवा को आधार माना जाए जिस तरह से पहले था। और दूसरा, सेवानिवृत्ति या स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति जाने वाले कार्मिकों का जो अंशदान है, यानी कि जो उनका कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो कट रहा है, उसको पूर्ण रूप से इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाए। तो ये 2 बड़ी मांग है और ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि अगर वही कार्मिक अपनी 20 साल सर्विस के बाद जो अभी एनपीएस में गया है, 11,500 रुपया लेकर पेंशन जा रहा है, अगर वो ओपीएस में जाता तो 32,742 रुपया उसको पेंशन मिलते, और अगर वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जाता तो उसका पेंशन 29,194 रुपया बनता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं। लेकिन अभी स्पष्टता यूपीएस के बारे में तभी हो पाएगी जब सामने उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आगे देखना है कि क्या जो कर्मचारी संगठन लगातार फिर से मांग कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले गवर्नमेंट जो जरूरी बदलाव है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर दोबारा से विचार करे और नोटिफिकेशन जब भी आता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, उसके बारे में जब भी विस्तार से उसका पॉलिसीज आएगा तो उसमें सारी त्रुटियां और जो कमियां हैं जिसे कर्मचारी संगठन ने नोटिस किया है और उससे सुधार की मांग कर रहे हैं, सरकार उसमें सुधार करने के बाद में एक बेहतर पॉलिसीज और एक बेहतर पेंशन व्यवस्था के रूप में यूनिफाइड पेंशन को लागू करे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में नहीं उठाना पड़े। तो आप ये रिपोर्ट देखें, आपको कैसा लगा, वीडियो सब्सक्राइब करें और इस तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।